हाय गाइस, एक नई वीडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस का 11th चैप्टर, जो क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे उसमें? पहला टॉपिक जो क्या है हमारा, फोर्स, अ पुश और अ पुल। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि फोर्स है क्या। तो देखते हैं डेफिनेशन। The push or pull on an object that cause some change on object is called force। तो क्या है फोर्स? क्या है? एक पुश और पुल। पुश क्या होता है? धक्का देना, किसी को चीज को भी धक्का देना। और अ पुल, तो फोर्स क्या है? एक पुश या पुल है। हम किसी भी पुश या पुल को क्या कह सकते हैं? फोर्स। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारे ऑब्जेक्ट पे क्या हो, चेंज आए। किस पे? ऑब्जेक्ट पे हमारी कुछ चेंज आए। एग्जाम्पल, ये हमारा ऑब्जेक्ट पेन है ना, इस पे हमने क्या किया, एक पुश दे दिया। इसको ऐसे रखते हैं, एक पुश दिया ऐसे। इसका क्या हुआ, पहले ये यहाँ पे था, जब हमने इसको पुश किया ये पहुंच गया यहाँ पे। क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट में चेंज आया। पहले इसकी स्टेट में क्या हो गई, चेंज आ गया, यहाँ से यहाँ हो गया। तो ये हमारा क्या, ये किसकी वजह से चेंज हुआ? एक फोर्स की वजह से। इसको कहते हैं फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे अपनी चेंज की इसने पोजीशन, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। मेरे हैंड ने क्या किया, इसको फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये जब अपनी जगह से चेंज हो गया, किसकी वजह से? फोर्स। एक पुश लगाया, इससे हमको क्या पता चलता है, ये पुश जो होता है वो किसकी वजह से लगता? फोर्स की वजह से। ठीक है, तो हमारे जब हाथ में फोर्स है तभी जाके ये मूव हुआ ना, तो ये है क्या हमारा, फोर्स। तो ये थी डेफिनेशन इसकी। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखिए। तो पहले एग्जाम्पल, ये है हमारा गोलकीपर। ठीक है, ये क्या है हमारा गोलकीपर। अब गोलकीपर की तरफ बॉल आई, फुटबॉल किक होके। तो अब गोलकीपर को इसको रोकने के लिए क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए, तभी इसको रोक सकता है। जब इसको ये क्या करेगा, पुश करेगा बॉल को डिफेंस करके, तो इसमें फोर्स होगी तभी रोक पाएगा। तो ये एग्जांपल किसकी? फोर्स की, कि फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉल रुक रही है। ठीक है, तो ये इमेज हमारी। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा हॉकी प्लेयर है, अब बॉल है रेस्ट में। अब बॉल रेस्ट में है, तो इसको जब ये फोर्स लगाएगा तब ही जाके क्या होगा, हमारा बॉल मूव करेगा। ठीक है, अब इस हॉकी स्टिक से ये इसको मारेगा, तो क्या होगा, हमारे फोर्स लगेगी तभी मार पाएगा ना। फोर्स लगेगी इससे बॉल पे, तो ये अपनी बॉल क्या करेगा, अपनी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बॉल, इसकी जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से पहले रेस्ट में था और जब बॉल को हिट करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे स्टेट ऑफ मोशन में हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब ये है फील्डर क्रिकेट का, तो इसकी बॉल आ रही है इसके पास। ठीक है, तो ये मोशन में, इसको रोकने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बॉल को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बॉल जो है रुक जाए बाउंड्री से बाहर जाने के लिए। तो ये पुश जो करेगा वो क्या है, एक फोर्स है ना। तो ये भी एक फोर्स की एग्जांपल है। तो ये 3 इमेज थी जो हमारी बुक, एनसीईआरटी बुक में दी गई है, उधर से आप पढ़ सकते हो इसको। तो इससे क्या पता चलता है हमको, फोर्स क्या है, अ पुश और अ पुल। एक धक्का मारना फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी, हमने इसको जब हमने पुश किया तो इसकी जो स्टेट चेंज हो गई, तो ये हमने क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया। तो फोर्स की सिंपल बात याद रखने की है, जो डेफिनेशन इसकी, द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कॉज सम चेंज ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना। तो एक दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। तो क्या है, मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। अब किसी भी चीज में क्या कहना चाहता है, किसी भी चीज में मोशन तब आता है जब उस पे क्या हो, एक फोर्स अप्लाई हो। ठीक है, एक्शन हो किसका, फोर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल, ये हमने क्या था, ये हमारा पेन था, अब इस पे हमने पुश लगाया, तो पुश हमने क्या पढ़ा, पुश क्या है, एक फोर्स है ना। तो इस पे एक फोर्स लगाई, समझ लेते हैं हम, फोर्स लगाई तो तब ही जाके ये मोशन में आया। तो इस ये पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि मोशन में, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में आने के लिए क्या, फोर्स लगाना ज़रूरी होता है, उसका एक्शन, फोर्स का एक्शन होना ज़रूरी होता है। तो ये किसकी वजह से मोशन में आया, हमारे फोर्स की वजह से, पुश की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा मोशन में, मोशन क्या होता है, जब भी कोई मोमेंट में ऑब्जेक्ट आए। ठीक है, तो किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो ये याद रखना है, मोशन इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से जो मोशन जो आता है हमारा किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, फोर्स जब तक उस पर अप्लाइड हो। ठीक है,
तो ये था हमारा फोर्स का टॉपिक। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स किसकी वजह से हमारी अप्लाई होती है? इंटरेक्शन में, टच की वजह से। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस लिंक से हमारी वीडियो देख सकते हैं, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।